पिछले करीब 9 महीने से किसान 3 कृषि कानून की वापसी को लेकर दिल्ली के बॉर्डरों पर डटे हुए हैं, जिसकी वजह से सड़कें बंद है। अब इसी बंद सड़कों को खुलवाने के लिए सोनीपत के गांव नागल कला क्षेत्र में किसान महापंचायत बनाम बॉर्डर खुलवाओ पंचायत का आयोजन किया गया, ताकि कुंडली बॉर्डर पर जो किसान कृषि कानूनों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो एक तरफ का रास्ता खोल दें, ताकि आम आदमी को राहत मिल सके और यहाँ पर जो उद्योग धंधे ठप हो चुके हैं उन्हें शुरू कराया जा सके। स्थानीय महिलाओं का कहना है कि रोड बंद होने से उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है कि कम से कम हमें पूरा रास्ता नहीं तो कम से कम आवाजाही के लिए हमारे लिए आधा रास्ता खोला जाए, ताकि लोगों की समस्याएं, लोगों की परेशानी कम हो सके, लोगों के चूल्हे घर के जल सके। जो लेबर, जो इंडस्ट्रियलिस्ट, जो महिलाएं सब परेशान है इस चीज़ से, कम से कम उनके घरों में शांति से वो 2 वक्त का खाना खा सके। महिलाएं जो जाती है नौकरी पे, वो 15 मिनट में आने के बदले कम से कम उन्हें 3-3 घंटे लग जाते हैं। हस्बैंड जाते हैं दिल्ली, आए नहीं, तब तक हमारी समस्या है कि कहाँ रह गए। कई बार ऐसा होता है, एक दिन फ़ोन बंद हो गया था, मतलब मुझे ऐसे होने लग गया कि कुछ हो तो नहीं गया। और एक बार ऐसा हुआ, हमारे बेटे का वो कहीं गिर गया था रास्ते में ना, वो 2 बजे घर से आ रहा था, स्कूटी पे था, वो गिर गया, उसको 4 घंटे तक वहाँ कोई नहीं, हम लेने गए यहाँ से। महापंचायत बनाम बॉर्डर खुलवाओ पंचायत में करीब 15 गांवों के लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें सर्वसम्मति से रास्ता खुलवाने का निर्णय लिया गया। मौके पर मौजूद हेमंत नांदाल ने पंचायत के दौरान बताया कि पिछले 4 महीने से काफी परेशानियों का सामना क्षेत्र के 40 से भी अधिक गांवों को भुगतना पड़ रहा है और यहां के ग्रामीण और उद्योग बर्बाद होने के कगार पर हैं। उन्होंने बताया कि पंचायत के दौरान निर्णय लिया गया है कि अब 40 गांव के ग्रामीणों की एक कमेटी गठित की जाएगी और उसके बाद में फिर से पंचायत कर फाइनल निर्णय लिया जाएगा। आज की पंचायत 15 गांव के लोगों को इकट्ठा करके यहाँ पे की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य सिंगू बॉर्डर को एक तरफ से खुलवाने को लेके है, जिसके लिए हमने 4 महीने से अभियान चलाया हुआ है। क्षेत्र हमारा बर्बाद हो चुका है, काम धंधे चौपट हो गए और किसी भी प्रकार से यहाँ पे जीवन यापन करने का कोई तरीका बचा नहीं है। तो सरकार को और किसानों को दोनों को आगे आना चाहिए और अब एक तरफ का रास्ता जरूर खोल देना चाहिए। क्या निर्णय लिया गया है, क्या रणनीति रहने वाली है? हमारी समिति ने, हमारे संगठन ने ये निर्णय लिया कि हम तकरीबन 40 गांवों के अंदर जाके अपनी समितियां गठित करेंगे। गांव वाइज हम अपनी समितियां गठित करेंगे और अब आगे तकरीबन 20 से 25 दिन के अंदर हम एक बहुत बड़ा प्रदर्शन भी करेंगे। जब तक रास्ता नहीं खुलेगा, जब तक हमारा अभियान जारी रहेगा। वहीं दूसरी तरफ रामपाल सरोहा ने कहा कि हर हाल में रास्ता खुलवाया जाएगा। उन्होंने रास्ता नहीं खुलने पर प्रदर्शन की चेतावनी भी दी। नीति कुछ नहीं है, एक साइड का हमें रास्ता क्लियर चाहिए। इसी के लिए हम बार बार कर रहे हैं। हम सरकार से भी यही चेतावनी दे रहे हैं कि एक साइड का रास्ता करा दो। किसान भाइयों से भी ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भी आप लोगों को इस एरिया ने इज्जत के साथ यहाँ पे बिठाया था। 9 महीने हो गए हैं, एरिया बर्बाद होने लगा है। अब यहाँ के आम आदमी की आवाज़ है कि उसी इज्जत के साथ आप भी एक साइड का रोड खाली कर दें और एक साइड का जो है ना सरकार से भी करा के लोगों का जनजीवन जो है ना साधारण रूप से बीत जाए। यहाँ का आदमी बर्बाद हो चुका है। 340 इंडस्ट्रीज यहाँ से उठ के जा चुकी हैं। 140 फ्लैट मेरे किंग सबरी से जो है ना लोग पलायन कर चुके हैं। तो ये बर्बादी के कगार पे जा रहे हैं। 9 महीने हो गए। हमारा एक विनती है, रिक्वेस्ट है, या तो सरकार इस काम को करे, अन्यथा यहाँ से हम जो है ना घोषणाएं जो करेंगे वे घोषणाएं आगे लागू होंगी। गौरतलब है कि सोनीपत के कुंडली सिंघू बॉर्डर पर नेशनल हाईवे पर किसान 3 कृषि कानून की वापसी को लेकर सड़कों पर बैठे हुए हैं, जिससे आसपास के क्षेत्रों में काम धंधे, उद्योग धंधे ठप हो चुके हैं। लोग यहां से पलायन कर रहे हैं। इस बीच पंचायत ने किसान और प्रशासन को 1 महीने का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर रास्ते नहीं खुलते हैं तो वो बड़ा आंदोलन करेंगे। एक तरफ कानून वापसी तक किसान उठने के लिए तैयार नहीं है, तो दूसरी तरफ स्थानीय लोग भी रास्ता खुलवाने पर अड़ गए हैं। ऐसे में देखना है कि प्रशासन इस समस्या से कैसे निपटता है। हरियाणा न्यूज के लिए सोनीपत से लाजपत की रिपोर्ट।